अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैं सेट थ्योरी का तीसरा लेक्चर लेके आ रहा हूँ। पिछले 2 लेक्चर मैंने दे दिए हैं। जिसने वो लेक्चर्स नहीं देखे ना, प्लीज वो प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ दोनों लेक्चर्स अवेलेबल है, आप दोनों देख सकते हैं। अब मुझे आज तीसरे लेक्चर को स्टार्ट करना है, लेकिन तीसरे लेक्चर से पहले सेकेंड लेक्चर का थोड़ा सा रिवाइज। देखो, सेकेंड लेक्चर में हमने लास्ट में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट्स। वो टाइप्स ऑफ सेट्स में से मैंने 2 सेट्स बोले थे आपको। एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं और सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं? सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं? एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। इसको हम ब्रेसेस लिखते हैं, लेकिन ब्रेसेस को हम खाली छोड़ते हैं, या हम इसको फाई से भी डिनोट करते हैं। सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिसमें खाली एक एलिमेंट होगा, मतलब जिस सेट में खाली एक ही एलिमेंट होता है दैट इज सिंगलटन सेट, और जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के 2 नाम और है, वाइड सेट एंड नल सेट। आज मुझे इससे फॉरवर्ड करना है। अब 2 और टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है इसके बाद दैट इज फाइनाइट सेट, और उसके बाद है दूसरा दैट इज इनफाइनाइट सेट। मीन्स आज मैं पढ़ा रहा हूं तीसरा टाइप आपका, दैट थर्ड वन इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट वर्ड आपको खुद बोलता है हम मैं क्या हूं, दैट इज द सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मींस ऐसा सेट जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे। फाइनाइट का मतलब क्या है? एलिमेंट्स इतने होने चाहिए जिनको हम गिन सकते हैं, या हमें पता चले कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है। क्या इसमें 2 एलिमेंट्स है, 4 है, 10 है, 100 है, 1000 है, जितने भी होंगे ना, लेकिन हमें पता होना चाहिए कितने एलिमेंट इसमें है। उसी को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। मींस द सेट व्हिच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, that's called a finite set। एग्जाम्पल से सीखेंगे। एग्जाम्पल आपकी ये है, एग्जाम्पल मैथमेटिक्स एग्जाम्पल से सीखते हैं। a इज इक्वल 1 2 3 4। अगर कोई आपको बोलेगा ये कौन सा सेट है, आप उसको बोलेंगे ये जो सेट है ना, इट इज फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स है। 1 2 3 4 मींस इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स है। दिस इज अ फाइनाइट सेट। अब कोई और एग्जांपल ये है, चलो मैं लूंगा ए फिर से। इट इज 0 1 3 6 9। कोई आपको बोलेगा ये कौन सा सेट है, मैं बोलूंगा इट इज अगेन अ फाइनाइट सेट, क्योंकि इस सेट में टोटल 5 एलिमेंट्स है, इसमें 5 एलिमेंट्स है, इस सेट में टोटल 4 एलिमेंट्स है। मतलब ये सेट और ऊपर वाला सेट, दीज 2 सेट्स आर द फाइनाइट सेट्स। एक और एग्जांपल लेंगे। अब देखो, अच्छी एग्जांपल है। इट्स 1 2 3 so on up to 10। बोलो क्या है? मीन्स दिस इज अगेन अ फाइनाइट सेट बिकॉज इट इज द सेट कंटेनिंग 10 एलिमेंट्स। इसमें खाली 10 एलिमेंट्स है। ये जो है ना यहां पे, इसको हम बोलते हैं सो ऑन, फिर यहां पे कॉमा, हाँ, सो ऑन 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो है ना 3 के बाद 9 तक, वो सारे इन डॉट्स में है। इसको हम बोलते हैं सो ऑन। मींस दिस इज अ सेट कंटेनिंग 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मींस इट्स अ फाइनाइट सेट। इसी तरह एक और एग्जांपल, ए बी डी G। What is it? It's a finite set containing 4 elements। या कहीं पे इस तरह होगा, x is equal to, it is a -1 0 1 so on up to 100। What is it? It is a finite set because अब देखो 1 से लेकर 100 तक होंगे 100 101 102, इसमें 102 एलिमेंट्स है। Means this set is a finite set। फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है
जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे। ये 1000 भी हो सकता है। अगर लिखा ना मैंने 1 to 1 लाख, वो भी फाइनाइट है, क्योंकि हमें उसमें पता है कि इसमें 1 लाख एलिमेंट्स है। यही है फाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल देंगे, लेकिन एग्जांपल थोड़ी सी टिपिकल है, आपको इसमें थोड़ा सोचना है। x such that x is a natural number up to 20। बोलो क्या है, बोलो कौन सा सेट है? ये जो सेट है ना, ये वाला सेट, इट इज इन बिल्डर फॉर्म। ये क्या थी? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, रोस्टर, या जिसको आप टेब्यूलर फॉर्म बोलते हैं। ये सारे टेब्यूलर है, लेकिन ये है सेट बिल्डर। टेब्यूलर में हम एलिमेंट्स लिखते हैं, बिल्डर में हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। ये जो बोलेगा आपको कोई, x से हमने एलिमेंट्स डिनोट किए, और x क्या है? ये वो सारे नेचुरल नंबर से कहां तक? 20 तक। मुझे बोलो 20 तक कौन कौन सा नेचुरल नंबर होता है? सबसे पहला नेचुरल नंबर होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब तो कहां तक आपको जाना है? 20 तक। मतलब इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है? 20। अगर इसमें 20 है, मतलब ये क्या बन गया? इट इज सिंपली अ फाइनाइट सेट। यही है इसका फाइनाइट सेट। नंबर्स आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए रियल नंबर्स किनको बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स किनको बोलते हैं, होल नंबर्स किनको बोलते हैं, रैशनल नंबर्स किनको बोलते हैं, इंटीजर्स किनको बोलते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर है ना, मतलब ये 6th 7th का मैथ्स है। अगर किसी को इसमें डाउट है ना नंबर्स में, तो फिर मैं एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें मैं सारे नंबर्स सिखाऊंगा। अगर आप बोलेंगे सर हाँ हमें नंबर्स पे चाहिए, तो फिर आपको एक लेक्चर वो मेरा देखना है, फिर जिंदगी में आपको नंबर्स के बारे में कभी कोई परेशानी होगी ही नहीं। बट फिलहाल आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे क्या आपको नंबर सिस्टम सारा क्लियर है, या मुझे नंबर सिस्टम को एक लेक्चर देना है आप लोगों के लिए, ताकि आपको बेसिक समझ आए। मतलब यहां मैंने लिखा ना नेचुरल, आपके दिमाग में आना चाहिए व्हाट्स नेचुरल। मैं लिखूंगा ना होल, आपके दिमाग में आना चाहिए होल क्या होता है। मैं लिखूंगा ना रियल, आपको पता होना चाहिए व्हाट आर रियल नंबर्स। ये जो है ना, ये सारे सेट्स, ये फाइनाइट सेट है। अब अगर मैं एक और एग्जांपल यहां लूंगा, सेट का नाम मैंने ले लिया डी। इसमें है 1/2, 3/4, 6/11। कोई बोलेगा आपको ये किस टाइप का सेट है? Is it finite or infinite? Sir, it is finite set because this contains only 3 elements. Means this set is a finite set. हो गया finite क्लियर? इसमें finite number of elements होंगे, इतने elements जिनको हम गिन सकते हैं, या इतने elements जिनसे हमें पता चले कि हाँ इसमें इतने elements है। और इनकी डिनोटेशन ये होती है 1, 2, 3 so on। लास्ट वाला एलिमेंट गिवन होता है, लास्ट वाला एलिमेंट गिवन होता है, लास्ट वाला एलिमेंट गिवन होता है। दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट। यहां से स्टार्टिंग और एंडिंग का एलिमेंट जिसमें होगा ना, वो हमेशा और हमेशा फाइनाइट होता है। आया समझ? यस, यही है। अगर सिंपल इस तरह होगा, ये तो आपको पता ही है, दिस इज फाइनाइट, इसमें खाली 4 एलिमेंट्स है। फाइनाइट के बाद क्या आएगा? एक और सिंपली आएगा ना इनफाइनाइट। बोलो इनफाइनाइट क्या होता है? 4th वन, इनफाइनाइट सेट। अब बोलेंगे मुझे व्हाट इज इनफाइनाइट सेट, या व्हाट आर इनफाइनाइट सेट्स? सेट्स कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसमें इतने एलिमेंट्स होंगे जिनको हम गिन नहीं सकते, मतलब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, मतलब जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, then that set is called an infinite set। अब देखो एग्जाम्पल, सिंपल सी एग्जाम्पल एक, a is equal curly braces what's it? Is it finite or infinite? लास्ट में मैंने क्या लिखा? डॉट डॉट डॉट, जिसको हमने बोला इसको हम बोलते हैं so on। so on मीन्स चलते रहो जहां तक आपकी मर्जी। क्या मुझे पता है ये कहां पे रुकेगा? ये वाला बंदा जिसने ये सेट बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे पता है
ये कहां पे रुकेगा? सर इस केस में हमें नहीं पता ये कहां पे रुकेगा। जिस केस में हमें नहीं पता कि ये आगे कितना जाएगा, देन दैट सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, यही है इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके लास्ट में डॉट 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 होता है, ठीक है। दिस इज इनफाइनाइट सेट। इसके बाद एक और 0, 6, 8, 11, so on. What is it? It's again an infinite set. Infinite set. ये फिर से इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज इसके लास्ट में डॉट 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 है, डॉट के बाद कुछ नहीं है, मीन्स इट्स इनफाइनाइट सेट। ये मुझे बोलो आप। व्हाट्स इट? इनफाइनाइट सेट। ये फिर से इनफाइनाइट सेट है। एक और एग्जांपल देंगे। एक्स से मैंने सेट को डिनोट किया, एक्स सच दैट x is a real number, real number। बोलो कौन सा सेट है? x से मैंने एलिमेंट्स डिनोट किए, और ये एलिमेंट क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। बोलो दुनिया में रियल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट है ना, मतलब बहुत सारे रियल नंबर्स, इतने हैं कि हम गिन ही नहीं सकते कितने रियल नंबर्स है। दो नंबर्स है ना, 1 and 2, 1 and 2 के बिटवीन इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, मतलब हम गिन ही नहीं पाएंगे। यही है आपका कि अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, इट इज अगेन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। इसी तरह मुझे बोलो y ले रहा हूं मैं, x सच दैट x इज अ होल नंबर। अब मुझे बोलो होल नंबर्स कितने हैं? होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जहां तक आपकी मर्जी जाओ। दिस इज अगेन एन इनफाइनाइट सेट। लेकिन ये जो फॉर्म है ना, ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज बिल्डर, दिस इज बिल्डर, दिस वन इज रोस्टर, रोस्टर, रोस्टर। यही है आपका इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट्स। क्लियर? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं फाइनाइट, जिसमें नहीं गिन सकते इनफाइनाइट सेट। आया समझ? हो गया क्लियर? चलो देखो और कंसेप्ट है, अच्छा सा कंसेप्ट है, दैट इज सिंपली ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट। नाउ कंसेप्ट नया है, दैट्स ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ सेट। एक सेट का ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? देखो मैं लिखूंगा डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन से समझ आएगा। द number of elements present in a set, present in a set। एक सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ दैट सेट। उस सेट का ऑर्डर वही होता है। मतलब एक सेट में कितने एलिमेंट्स है? हमारा घर है ना, हम घर में टोटल 4 मेंबर्स है, सपोज करेंगे हम 4 मेंबर्स है, तो फिर हमारे घर का ऑर्डर क्या हो गया? 4। इसी तरह ये है, एक सेट है, उस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? दैट्स सिंपली द ऑर्डर ऑफ सेट। ये है एग्जांपल। एग्जांपल साथ लिखेंगे, यही आपको समझ आए। लास्ट में आपको एग्जांपल को देखना है। इट्स 4 -1 2 9। बोलो कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट। बोलो इसमें कितने एलिमेंट्स है टोटल? इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स है, और हम किस तरह लिखते हैं? दैट इज n of a is equal to 4। मीन्स n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। दैट इज n of a का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, एलिमेंट्स इन सेट a। एक सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? दैट इज सिंपली कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सेट। मतलब कोई अगर आपको बोलेगा ऑर्डर ऑफ दिस सेट, आप बोलेंगे 4। या इसको एक और नाम हम देते हैं, इस ऑर्डर को हम एक और नाम बोलते हैं, दैट्स कॉर्डिनैलिटी। इट्स ऑल्सो कॉल्ड कॉर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। कॉर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, ये इंपॉर्टेंट है कॉर्डिनैलिटी, क्योंकि
ये इसका दूसरा नाम है, ऑर्डर का दूसरा नाम है कॉर्डिनैलिटी। मींस कॉर्डिनैलिटी क्या होती है? कॉर्डिनैलिटी भी यही होता है कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, या कोई बोलेगा आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, उसको भी हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। अब ऑर्डर बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलो या कॉर्डिनैलिटी बोलो, यही है मतलब। अब अगर मैं आपको बोलूंगा ये है सेट बी है, इट कंटेन्स ए बी सी डी ई एफ एच, चलो ये है, बोलो इस सेट बी का ऑर्डर क्या है या सेट बी की कॉर्डिनैलिटी क्या है? एन ऑफ बी, 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स इस सेट का ऑर्डर 7 है। मीन्स इस सेट कंटेन्स 7 एलिमेंट्स। इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स है? 7 एलिमेंट्स है। दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप देखेंगे। हाँ, एक और एग्जाम्पल ये है, x such that x is a natural number up to 8। बोलिए आप x is a natural number up to 8, बोलो कॉर्डिनैलिटी ऑफ x कितने एलिमेंट्स इसमें होंगे? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से होते हैं ना। 1 से लेकर कहां तक आपको जाना है? 8 तक जाना है ना। मतलब इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 8 ही होंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, मींस इसकी कॉर्डिनैलिटी आएगी 8 या इसका ऑर्डर होगा 8। मुझे ये बोलो, ये इंपॉर्टेंट है। x such that x is a whole number अप टू 9, ये फाइनाइट सेट है। मुझे बोलो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ y, y का ऑर्डर क्या है? y में कितने एलिमेंट्स होंगे? सबसे पहले इस पे ट्रेस करो, इस पे फोकस करो। होल नंबर्स बोलो कहां से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर 0 से होते हैं ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे लग रहा है शायद 10 आ रहा है। हाँ, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 के बाद इसमें 2 3 4 5, इसमें आएगा 0, फिर आएगा 1 2 3 4, अप टू कहां तक जाएगा? 9 तक जाएगा। मींस इस सेट का ऑर्डर 10 है। होल आ गया ना, तो फिर जितने एलिमेंट्स होंगे ना उनको एक ऐड करना है। 9 को एक ऐड करो 10। नेचुरल होगा ना, जितना है ना उतना ही होगा ऑर्डर। अप टू 8 है ना, 8 ही आएगा इसका। ऐसे। और अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज ऑर्डर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट इज नॉट डिफाइनेड, मतलब क्या है? इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर डिफाइनेड नहीं है, मतलब हम इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल देंगे ना, एग्जाम्पल से हमको समझ आता है। देखो ए हमारा कुछ इस तरह है, 1 2 3 4 सो ऑन। बोलो क्या हमें पता है इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? ये तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर हमें पता नहीं है। हमें नहीं पता इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, मींस इसका ऑर्डर क्या होगा? नॉट डिफाइनेड। क्वेश्चन आ सकता है, द ऑर्डर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज नॉट डिफाइनेड। ठीक, इसी तरह हो गया ना, इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर डिफाइनेड नहीं होता इनफाइनाइट सेट का। एक और रिमार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज, एम्प्टी सेट का ऑर्डर, एम्प्टी सेट का ऑर्डर क्या होता है? इज ऑलवेज 0। एम्प्टी सेट का ऑर्डर 0 होता है। एम्प्टी सेट आपको पता है ना, एग्जाम्पल से देखेंगे ना। चलो बी लेंगे, ये है ना एम्प्टी सेट,
जिसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। मुझे बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 0। बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं, मींस एम्प्टी सेट का ऑर्डर 0 होता है। एम्प्टी सेट का ऑर्डर 0 एंड इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर नॉट डिफाइनेड। ये दो रिमार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है, मींस ये इसका नटशेल है। मैंने टाइप्स ऑफ सेट्स कर दिए, ऑर्डर ऑफ द सेट भी मैंने कर दिया। अब पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स, और वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल। लेकिन प्लीज अगर किसी को कहीं पे डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। और उसके बाद जिसने ये लेक्चर देखा ना, पहले वाले लेक्चर्स दो प्लीज एंड प्लीज जरूर देखिए, और चैनल को अगर आप शेयर करते हैं ना, गलत नहीं होता। आज के लिए काफी है, टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा। आज के लिए काफी है। थैंक यू।